हादसे में मारे गए 5 लोग कौन थे, उनकी नेटवर्थ क्या थी? ये है रोमांच के शौकीन अरबपतियों की कहानी। ओशन गेट का टाइटन पनडुब्बी 19 जून को 5 लोगों के साथ टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने के अभियान पर निकला था। हालांकि दुखद हादसे में उस पर सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई। आइए जानते हैं हादसे में जान गंवाने वालों के ऐतिहासिक सफर और उनके नेटवर्थ के बारे में। टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने समुद्र में मीलों नीचे गए अरबपतियों के रोमांचक सफर का दुखद अंत हुआ। पनडुब्बी के लापता होने के बाद अब सभी यात्रियों को मृत घोषित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि समंदर की गहराइयों में विनाशकारी विस्फोट से पनडुब्बी के टुकड़े टुकड़े हो गए और उस पर सवार सभी लोगों की मौत हो गई। सागर की तलहटी में समाये टाइटैनिक जहाज को देखने की सुविधा मुहैया कराने वाली कंपनी ओशन गेट की लोकप्रियता हाल के दिनों में दुनिया के अरबपतियों के बीच काफी बढ़ी थी। ओशन गेट कंपनी के दावों के अनुसार उसके प्रभावशाली पनडुब्बी टाइटन से समुद्र में 4000 मीटर की गहराई तक यात्रा की जा सकती है। ओशन गेट का टाइटन सबमरीन 19 जून को 5 लोगों के साथ टाइटैनिक जहाज देखने के अभियान पर निकला था। आइए जानते हैं हादसे में मारे गए लोग कौन थे और उनकी नेटवर्थ क्या थी। हादसे में मारे गए 5 लोगों में ये थे शामिल। समरसिबल हादसे में मारे गए 5 यात्रियों में पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश अरबपति शहजादा दाऊद, उनके बेटे सुलेमान दाऊद, ब्रिटिश अरबपति हामिश हार्डिंग, फ्रांस के एक्सप्लोरर पॉल हेनरी और पनडुब्बी का संचालन करने वाली कंपनी ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटोन रश शामिल थे। 1. एक्शन एविएशन के चेयरमैन हामिश हार्डिंग। टाइटन के चालक दल में ब्रिटिश उद्यमी और खोजकर्ता हामिश हार्डिंग शामिल थे। यह पहली बार नहीं था जब वे ऐसे साहसिक अभियान का हिस्सा बने थे। उनके नाम अन्वेषण आधारित गतिविधियों में शामिल होने के लिए 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। वे बाहरी अंतरिक्ष में जाने वाले ब्लू ऑरिजिन के अभियान में भी शामिल थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हामिश हार्डिंग ही वह ब्रिटिश व्यवसायी थे जिन्होंने नामीबिया से 8 चीतों को भारत लाने में भारत सरकार की मदद की थी। 58 वर्षीय हार्डिंग के परिवार में 2 बच्चे, एक सौतेला बेटा और पत्नी लिंडा हार्डिंग हैं। वे सभी हार्डिंग के सकुशल लौटने की दुआएं कर रहे थे, पर दुखद रूप से ऐसा नहीं हो सका। समुद्र की गहराइयों में जाने से पहले हार्डिंग ने अपना अनुभव इंस्टाग्राम पर साझा किया था और मिशन के जोखिमों के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था, न्यूफाउंडलैंड में 40 वर्षों में सबसे खराब सर्दियों के कारण यह मिशन 2023 में टाइटैनिक के लिए पहला और एकमात्र मानवयुक्त मिशन होने की आशंका है। मौसम में थोड़ा सुधार हुआ है और हम कल गोता लगाने की कोशिश करने जा रहे हैं। जोखिम भरी जिन परिस्थितियों का उन्होंने जिक्र किया था, उससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि टाइटन पनडुब्बी से संचार कैसे डिस्कनेक्ट हो गया। नेटवर्थ। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हामिश हार्डिंग की कुल नेटवर्थ करीब $1 अरब यानी 82 अरब रुपये थी। 2. वेब 3. पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश कारोबारी शहजादा दाऊद व बेटे सुलेमान दाऊद। पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश कारोबारी शहजादा दाऊद भी अपने बेटे सुलेमान के साथ टाइटन पनडुब्बी पर सवार थे। दाऊद पाकिस्तान के सबसे धनी परिवारों में से एक से आते हैं, हालांकि वे ब्रिटेन में रहते थे। दाऊद परिवार ने मंगलवार 20 जून 2023 को एक बयान जारी किया जिसमें पनडुब्बी से संपर्क टूटने की बात कही गई थी। सेती इंस्टीट्यूट के ट्रस्टी शहजादा के परिवार में पत्नी क्रिस्टीन और बेटी अलीना हैं जिन्हें वे जमीन पर छोड़कर गोता लगाने गए थे। इस अभियान में साथ गए उनके बेटे सुलेमान की उम्र महज 19 साल थी। नेटवर्थ। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शहजादा दाऊद जिस घराने से आते हैं उसकी नेटवर्थ करीब $1 अरब, भारतीय मुद्रा में करीब 82 अरब रुपए है। हालांकि कई ऑनलाइन स्रोतों पर उनकी संपत्ति $350 मिलियन, करीब 28 अरब रुपए बताई जा रही है। 4. पॉल हेनरी उर्फ मिस्टर टाइटैनिक। टाइटन पनडुब्बी में सबसे अनुभवी व्यक्ति फ्रांसीसी समुद्री गोताखोर पॉल हेनरी नार्जियोलेट थे। उन्हें मिस्टर टाइटैनिक कहा जाता था क्योंकि उन्होंने किसी भी अन्य खोजकर्ता की तुलना में टाइटैनिक जहाज के मलबे के साथ सबसे अधिक समय बिताया था। वह वास्तव में 1987 में मलबे के लिए पहले मानवयुक्त मिशन का भी हिस्सा थे। वे आरएमएस टाइटैनिक नाम की कंपनी में पानी के अंदर होने वाले अनुसंधान मामलों के निदेशक थे। इसी कंपनी के पास टाइटैनिक के मलबों से जुड़े अनुसंधान के अधिकार थे। उनकी उम्र 77 वर्ष थी। उनकी पत्नी की वर्षों पहले कैंसर से मृत्यु हो गई थी। नेटवर्थ। पॉल हेनरी की नेटवर्थ लगभग $1.5 अरब, 1.23 खरब रुपये होने का अनुमान है।
पॉल हेनरी वर्तमान में आरएमएस टाइटैनिक के अनुसंधान निदेशक के रूप में काम कर रहे थे। 5. ओशन गेट के सीईओ और पनडुब्बी के पायलट स्टॉकटोन रश हादसे का शिकार टाइटन पनडुब्बी में सवार 5वें शख्स थे। ओशन गेट कंपनी के सीईओ स्टॉकटोन रश ही टाइटन समर्सिबल के पायलट भी थे। रश ने 2009 में ओशन गेट की स्थापना की, जिसमें नवाचार के माध्यम से गहरे महासागर तक पहुंच बढ़ाना का एक घोषित मिशन था। 61 साल के रश का कहना था कि आकाश के बजाय समुद्र मानवता को जीवित रहने का सबसे अच्छा मौका देता है, वहां जहां पृथ्वी की सतह निर्जन हो जाती है। स्टॉकटोन की पत्नी वेंडी रश ओशन गेट में संचार निदेशक हैं। टाइटन के संचार की देखरेख भी वही करती थीं। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, पर वेंडी के फेसबुक से ऐसा प्रतीत होता है कि उनका और स्टॉकटोन का एक बेटा और एक बेटी है। टाइटन पनडुब्बी के पायलट स्टॉकटोन रश की पत्नी वेंडी रश 1912 में टाइटैनिक जहाज पर मारे गए एक दंपति की वंशज भी हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स आर्काइव की रिकॉर्ड के अनुसार रश रिटेलिंग मैग्नेट इसिडोर स्ट्रैस और उनकी पत्नी ईडा की परपोती हैं, जो टाइटैनिक की पहली यात्रा के दौरान मरने वाले 1500 से अधिक लोगों में शामिल थे। नेटवर्थ। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार स्टॉकटोन रश की कुल नेटवर्थ करीब $12 मिलियन, 98.33 करोड़ रुपए है। हादसे के बारे में अब तक क्या जानकारी है? टाइटन पनडुब्बी के यात्रियों ने कनाडा के न्यूफाउंडलैंड से 16 जून को अपने सफर की शुरुआत की थी। ये सभी लोग एक जहाज से पहले अटलांटिक महासागर में उस जगह पहुंचे जहां टाइटैनिक जहाज का मलबा मौजूद है। इसके बाद 19 जून को ये सभी यात्री समरसिबल से पानी के अंदर उतरे। सुबह 9 बजे ये लोग समुद्र की गहराई में उतरे और सुबह करीब 11.47 बजे ही पनडुब्बी से संचार संपर्क टूट गया। टाइटन पनडुब्बी एक मिनी वैन के आकार का था और इसके फर्श पर 5 से 6 लोग ही बैठ सकते थे। टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचने के लिए इसका अभियान आमतौर पर 8 घंटे तक चलता है। हालांकि टाइटन के 5 यात्रियों के लिए लगभग 96 घंटे की ऑक्सीजन उपलब्ध थी। पांचों यात्रियों को शाम 6.10 बजे सतह पर वापस लौटना था, जिसके बाद शाम 6.35 बजे बचाव कार्य शुरू किया गया। गुरुवार को अथॉरिटीज ने सभी यात्रियों को मृत घोषित कर दिया और पनडुब्बी में अंतःस्फोट होने का खुलासा किया। ऐसी ही ताजा न्यूज सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।